तो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक बेहद महत्वपूर्ण आज भी रही। कई जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए, समीक्षा की गई कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री की ओर से। प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ली। साथ ही साथ पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए। क्वारंटीन किए गए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा सुनिश्चित करने के लिए। सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहराया कि लापरवाही किसी भी अधिकारी की कोताही बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाएं और जो भी आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं उनका पालन किया जाए, ये मुख्यमंत्री की ओर से सख्त लहजे में कहा गया। कई जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। कम्युनिटी किचन की तरह ही अब शेल्टर होम्स भी जियो टैगिंग के साथ जुड़ेंगे। जियो टैगिंग के जरिए शेल्टर होम्स भी अब पता लगाए जा सकेंगे कि प्रदेश में किस जिले में किस जगह पर कितने शेल्टर होम्स हैं। और इस पर हमारे साथ लखनऊ से विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विनोद, आज की भी बैठक टीम 11 की बेहद महत्वपूर्ण रही, विस्तार से बताइए आज क्या बड़े निर्णय लिए गए? देखिए, बिल्कुल आज सुबह 10 बजे जो है सीएम आवास पर ये बैठक हुई टीम 11 की और फैसले किए गए कोरोना को लेकर। चूंकि समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पूल टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए। लगातार मुख्यमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। इसके पीछे जो वजह है वो यही है कि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल्स को टेस्ट किया जा सके ताकि एग्जैक्ट फिगर जो है वो आ पाए। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है और चूँकि लॉकडाउन है इसके बावजूद संख्या बढ़ती है, तो रीज़न क्या है ये जानना ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि किन एरियाज़ में जो है वो मैक्सिमम संख्या बढ़ रही है। कल तक जो सरकार की तरफ से कहा गया था वो यही कहा गया कि जो संख्या बढ़ रही है उसमें से 90 से 95% जो संख्या है वो उन इलाकों की है जिसे हॉटस्पॉट के तौर पर जिनकी पहचान की गई है और जो उसको सील किया गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से उम्मीद थी कि इन इलाकों में संख्या बढ़ेगी, लिहाजा उनको सील किया गया। वो एपिसेंटर्स थे, तो एपिसेंटर से ही नंबर्स बढ़ रहे हैं। इस सरकार का कहना है कि पूल टेस्टिंग को बढ़ाया जाए ताकि जो बफर जोन है, सपोज दैट किसी इलाके को सील किया गया है हॉटस्पॉट के तौर पर, उसके आसपास के इलाके को बफर जोन के तौर पर माना जा रहा है। तो इस इलाके में कंडीशन क्या है, क्या संक्रमण सीलिंग इलाके से निकलकर बफर जोन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये जानना जरूरी है। इसलिए पूल टेस्ट की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूल टेस्ट के जरिए हम नंबर्स जो है मैक्सिमम लोगों के सैंपल्स को एक साथ जांच कर पाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब 3000 तक सैंपल जो है वो जांच किए जा रहे हैं डेली, तो उसको और बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री ने आज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेल्टर्स जो होम है उनको भी जियो टैगिंग किया जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन को जियो टैगिंग किया गया है, उसी तरीके से शेल्टर्स होम को भी जियो टैग किया जाए ताकि एग्जैक्ट फिगर पता चल पाए कितने उत्तर प्रदेश शेल्टर्स होम काम कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे हैं। तो इसके फिगर के लिए भी ज़रूरी है कि इसको किया जाए। मुख्यमंत्री ने एक और बात कही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्पोजल है, जो वेस्ट है, कोरोना के मरीजों के इलाज के बाद जो वेस्ट बच रहा है या जो उसमें इस्तेमाल चीज़ें हो रही, जो वेस्ट हो रहा है, उसको भी ऐसे जगह डिस्पोज ऑफ किया जाए जहाँ पे संक्रमण न फैले और उसको प्रॉपर तरीके से अस्पतालों में डिस्पोज ऑफ करने की व्यवस्था की जाए। तो ये ज़रूरी है, कहीं जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के दौरान, उससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो वो उसे ऐसे आप नहीं छोड़ सकते उस वेस्टेज को। उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था अस्पतालों में होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू था जिस पर मुख्यमंत्री ने आज ध्यान दिया, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मास गैदरिंग या पब्लिक का कार्यक्रम नहीं होगा, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा जब तक कि अगला आदेश 30 जून से पहले नहीं आता। तो 30 जून तक कम से कम इस तरह की व्यवस्था होगी। लॉकडाउन को सख्तीपूर्ण पालन किया जाए। 3 मई तक लॉकडाउन है, इसको सख्ती के साथ इसका पालन कराना है। चूँकि रमज़ान का महीना है, कई सारे त्यौहार इस महीने में आए हैं, इसके बावजूद भी व्यवस्था की गई है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जाए और उस पर लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस पर ही खासा जोर दिया है। कहा कि जो लोग
मेडिकल वॉरियर के तौर पर हैं, जिस खास तौर पर जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो, उनका ध्यान ज़्यादा रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि केसेज आ रहे हैं जहाँ पे जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पर है जहाँ पे खतरा बढ़ने का आशंका ज़्यादा है। तो उनकी देखभाल ज़्यादा हो, उनकी बेहतर खाने पीने की व्यवस्था हो, उनकी रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो, और ये तमाम जो किट उनके लिए मुहैया कराया जाए वो बेहतर क्वालिटी के हो, बेहतर हो, ताकि उनमें संक्रमण किसी भी कीमत पर ना फैले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इस कोरोना वॉरियर्स के तौर पर हैं, जो इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पे आकर, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कहा है कि उनका भी ख्याल रखा जाए, उनका केयर किया जाए, और इस दौरान जो मेडिकल टीम है उनको सुरक्षित रखना जो कि बेहद जरूरी है। जो कोविड अस्पताल सरकार ने बनाए हैं, कहा गया कि उन अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 पॉजिटिव जो पेशेंट है उनका ही इलाज होगा, और कोई पेशेंट उस अस्पताल में न जाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। सरकार ने L1, L2 और L3 3 लेवल के हॉस्पिटल बनाए हैं। एक L1 जो है वो प्रॉपर जो है वो कोविड हॉस्पिटल्स के तौर पर उनको बनाया गया है, तो उसमें कहीं से कोई और मरीज जाए, ये ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस पर ध्यान देने की बात है। सभी ग्रामीण सेवाओं को मुहैया कराने की जो CSC की व्यवस्था होती है उत्तर प्रदेश में, कहा गया कि उसको लागू किया जाए हर जगह। एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि जो लेन देन है, ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैश के बजाय रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। जो सरकारी कार्ड व्यवस्था है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। कहा जा रहा है कि लेन देन में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल इसी तरह से और भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले सीएम योगी की ओर से आज हुई इस बैठक में दिए गए हैं। ठीक है विनोद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।